प्रिय श्रोतागण, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कहानी कला में। आइए सुनते हैं आज के कहानी कार्यक्रम में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुचर्चित लघु कथा नदियां और समुद्र। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके से हिंदी साहित्यकारों की कहानियां शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक व नैतिक कहानियां सुनने के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल कहानी कला के साथ। तो आइए अब नदियां और समुद्र नामक कहानी का वाचन प्रारंभ किया जाए। एक ऋषि थे जिनका शिष्य तीर्थाटन करके बहुत दिनों के बाद वापस आया। संध्या समय हवन कर्म से निवृत्त होकर जब गुरु और शिष्य जरा आराम से धूनी के आर पार बैठे, तब गुरु ने पूछा, तो बेटा, इस लंबी यात्रा में तुमने सबसे बड़ी कौन बात देखी? शिष्य ने कुछ सोचकर कहा, सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगी कि देश की सारी नदियां बेतहाशा समुद्र की ओर भागी जा रही हैं। गुरु बोले, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिष्य ने निवेदन किया, बड़ी बात तो है महाराज। अब यही देखिए कि जितनी नदियां हैं वे सब की सब श्रद्धेय हैं। उनका रूप मनोहर और जल सुस्वादु है और उनके किनारों पर इतने फूल खिलते हैं, इतने पक्षी चहचहाते रहते हैं कि आदमी का जी वहां से हटने को नहीं चाहता। मगर नदियां हैं कि एक क्षण कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। वे भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। और किसकी तरफ को महाराज? उस समुद्र की तरफ को, जिसका रंग नीला और सारा शरीर लवण से तिक्त है, जिसके मुंह से हर समय पागलों की तरह झाग चलता रहता है और जिसे यह फिक्र ही नहीं रहती कि कौन उससे मिलने को आ रहा है। ऋषि ने कहा, बेटा, समुद्र और नदियां नारी हैं। नारियों का स्वभाव है कि वे अपने प्रेमी का चुनाव गुण देखकर करती हैं। समुद्र नीला और खारा भले ही हो, मगर वह गंभीर है और बड़ा मर्यादावान भी है। इसलिए वह ना तो कभी घटता है और ना उसमें बाढ़ ही आती है। ऐसे सुगंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम का आकर्षण भला कौन नारी रोक सकती है? तो यहाँ आपने सुना रामधारी सिंह दिनकर जी की एक छोटी सी कहानी नदियां और समुद्र। इसी तरीके से हिंदी साहित्यकारों की अन्य कहानियां शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक व हिंदी की बहुचर्चित कहानियां सुनने के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल कहानी कला के साथ। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।